सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हमने मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ विभिन्न स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, इन सभी लेवल्स के बारे में हमने स्टडी की, उनके फार्मूले के बारे में सीखा, किस तरीके से इनको निकाला जाता है वो देखा। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके अलग अलग लेवल जो है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, वो निकालेंगे और जो है वो फार्मूले को देखेंगे और उसके आधार पर अपन उनको निकालेंगे। सबसे पहला जो एक प्रश्न में बताया हुआ है कि एक कारखाना है, उसमें प्रति सप्ताह ए और बी दो प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उसमें ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम यूजेज जो होगा वो 225 यूनिट्स का होगा और मिनिमम यूजेज होगा वो 75 यूनिट्स का होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी है वो ए के केस में 1200 यूनिट होगी और बी की स्थिति में 1800 यूनिट होगी। रीऑर्डर पीरियड होगा वो 4 से 6 वीक का होगा ए के केस में और बी के केस में 2 से 4 वीक्स का होगा। तो प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए हम अलग अलग स्तर की गणना करेंगे। रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, इन सभी की गणना की जाएगी। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का जो फार्मूला है वो है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। ए की स्थिति में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 6 वीक का और मैक्सिमम यूजेज जो है वो दे रखा है 225 यूनिट का। तो हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल होगा 1350 यूनिट्स। बी की स्थिति में मैक्सिमम स्टॉक पीरियड जो है वो है 4 वीक्स का और मैक्सिमम यूसेज जो है 225 इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से 225 इंटू 4 इज इक्वल टू 900 यूनिट्स जो होगी वो हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो उसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई, मतलब औसत रूप से सप्लाई में कितना टाइम लगता है और इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, औसत जो कंजम्पशन की दर है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक फार्मूला होगा और इसके आधार पर हम जो है ए और बी दोनों का मिनिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे। ए का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो रीऑर्डर लेवल जो पूर्व क्वेश्चन में अपन ने निकाला 1350 इकाइयाँ माइनस एवरेज टाइम जो होगा वो हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो 4 से 6 यूनिट्स का है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दें अपन तो एवरेज टाइम हो जाएगा 5 का और एवरेज जो है वो यूसेज जो होगा वो 225 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, तो 300 में से 2 का भाग देंगे तो 150 आ जाएगा। वो हमारा जो है वो दो जो हो जाएगा और इसके बाद 1350 में से 750 घटा देंगे तो 600 यूनिट्स जो होगा वो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। इसी तरह बी की स्थिति में 900 यूनिट्स जो है वो हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल है माइनस एवरेज जो है वो हमारा पीरियड है वो 3 इकाइयों का होगा और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन होगा 150 का। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 450 यूनिट्स जो होगी वो मिनिमम स्टॉक लेवल की होगी। इसी तरह से तीसरी जो पॉइंट इसमें निकलवाया गया है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसका फॉर्मूला जो है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम टाइम टू गेट द सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। ए की स्थिति में रीऑर्डर लेवल है 1350, रीऑर्डर क्वांटिटी है 1200 इकाइयों का माइनस मिनिमम टाइम चाहिए वो 4 वीक्स का चाहिए और मिनिमम कंजम्पशन है 75 का। तो इसको यदि सॉल्व करें तो 2250 इकाइयाँ होगी, वो हमारी मैक्सिमम स्टॉक लेवल की होगी। बी की गणना करें तो रीऑर्डर लेवल है 900 यूनिट्स का और रीऑर्डर क्वांटिटी है 1800 यूनिट्स की माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो 75 का है और मिनिमम टाइम है 2 का। तो इसको यदि सॉल्व करें तो 2550 जो होगा वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। एवरेज स्टॉक लेवल की अपन गणना की बात करें तो एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है
मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2, इसके आधार पर हम किसी भी स्टॉक के एवरेज स्टॉक लेवल की गणना कर सकते हैं। ए की यदि हम स्थिति देखें तो ए में मिनिमम स्टॉक लेवल आया 600 यूनिट का और मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया 2250 का। दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे तो 1425 इकाइयाँ होगी, वो हमारी ए की एवरेज स्टॉक लेवल होगी। इसी तरह बी की स्थिति लेंगे तो 450 जो है वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है और 2550 होगा वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। इन दोनों को जोड़ें अपन तो 3000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500 इकाइयाँ हमारा वो एवरेज स्टॉक लेवल होगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों ही स्थिति में हम स्टॉक लेवल्स की गणना कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना कर सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल की गणना कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल की गणना कर सकते हैं और एवरेज स्टॉक लेवल की गणना कर सकते हैं। तो ये प्रश्न और ये फॉर्मूले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको इन सारे फॉर्मूले को याद करना है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। धन्यवाद।